जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ साथियों। तो आप सभी का स्वागत है सीजी अपडेट हब के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का सीजी अपडेट में मैं आपको पुनः एक बार सरपंच किसे चुने, सरपंच प्रत्याशी कैसा रहना चाहिए, उनका घोषणा पत्र जो है कैसा रहना चाहिए, किसको सरपंच चुने, गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो भाई जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आपको छत्तीसगढ़ संबंधित एजुकेशन संबंधित जानकारियाँ मिलता रहे और आपको हर पल अपडेट कर सकूं। और जो भाई मेरे सरपंच वाले वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर जा कर के सरपंच, जिला पंचायत जनपद सदस्य के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि सरपंच प्रत्याशी कैसा रहना चाहिए, उनका घोषणा पत्र कैसा रहना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यह घोषणा पत्र देखिए। यह जो घोषणा पत्र है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला, तहसील पिपरिया और ग्राम पंचायत बैजलपुर का यह घोषणा पत्र है, जहां वहां के जो सरपंच प्रत्याशी है भाई कार्तिक साहू ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए उसमें गांव के विकास को लेकर बात कहे हैं। तो इसमें घोषणा पत्र को एक एक करके मैं विस्तार से आपको बताता हूं कि क्या कहा है इनमें, घोषणा पत्र में क्या बात है। सबसे पहले उन्होंने पंचायत के दोनों गांव में सफाई कर्मचारी रखने का बात कहा है। उनका जो गांव है, दो गांव से मिलकर एक पंचायत बनता है, तो दोनों गांव में सफाई कर्मचारी रखने के बात कहा है। दूसरा, 10 गात्र कार्यक्रम में 1 टीपा तेल और 1 बोरी चावल देने का बात कहे हैं। तीसरा, इसमें उन्होंने दोनों गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाने का बात कहा है। चौथा, पंचायत के दोनों गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाने का बात कहा है, जो कि दोस्तों यह सभी गांव में होना चाहिए। स्ट्रीट लाइट, सफाई कर्मचारी सभी गांव में होना चाहिए। आगे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पंचायत के जितने भी घर हैं उनमें विवाह होने पर लड़का विवाह में 1100 रुपये और लड़की विवाह में 2100 रुपये का सहयोग राशि देने का बात कहा है। लास्ट है इसमें पांचवा दोस्तों, इसमें 5 साल तक नवरात्रि के दोनों गांवों में माँ दुर्गा भवानी का मूर्ति देने का बात कहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं सरपंच प्रत्याशी का घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र का मुख्य बातें मैं बताता हूं दोस्तों। इसमें गांव पंचायत की स्वच्छता को ध्यान में रखा गया है इस घोषणा पत्र में। इसमें गांव की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। इसमें सद्भावना, भाईचारा को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र जारी किया गया है। और साथ ही गांव का लोक पर्व नवरात्रि में माँ दुर्गा भवानी का मूर्ति देने का बात कहा गया है। तो भाई देख सकते हैं कि सरपंच प्रत्याशी ने अपना घोषणा पत्र किस प्रकार जारी किया गया है। ऐसा होना चाहिए दोस्तों, आपके भी गांव का सरपंच प्रत्याशी जो रहे उनका भी घोषणा पत्र कुछ इस प्रकार रहना चाहिए। उनको भी गांव का विकास को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि कार्तिक साहू भाई ने अपने इस घोषणा पत्र में एक उदाहरण पेश किया है कि प्रत्याशी को किस प्रकार रहना चाहिए और गांव का विकास किस प्रकार से हो सकता है। इसमें स्पष्ट बातों में उन्होंने गांव की सुरक्षता, स्वच्छता, सद्भावना को ध्यान में रखते हुए अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है। दोस्तों पंचायत में बहुत पैसा आता है गांव के विकास कराने के लिए, लेकिन 1993 से त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना होने के बाद अभी तक से लगभग 30 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है, गांव का कुछ कार्य नहीं हुआ है। जबकि गांव में दोस्तों अभी तक का सभी गांव में स्ट्रीट लाइट्स, तालाब का सुंदरीकरण, स्वच्छता सभी चीज़ें हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी गांव में ना तो ठीक से नाली है, ना सड़क का व्यवस्था है, कोई भी चीज़ नहीं है। 5 साल में दोस्तों गांव का विकास हो या ना हो, लेकिन गांव का जो सरपंच होता है उनका विकास जरूर हो जाता है। 5 साल में जो सरपंच प्रत्याशी रहते हैं, सरपंच बनते हैं, वो कैसे अपने घर को बंगला में टिका देते हैं, 4 चक्का में घूमने लग जाते हैं। मतलब गांव का विकास हो या ना हो दोस्त, लेकिन सरपंच का विकास हो जाता है। इस बार लेकिन ऐसा नहीं होना है चाहिए दोस्तों, आपका भी गांव का विकास होना चाहिए। इसी कार्तिक साहू भाई ने जिस प्रकार का घोषणा पत्र जारी किया है, ऐसे ही आपके भी गांव का सरपंच प्रत्याशी जो है उनका भी घोषणा पत्र होना चाहिए और गांव का विकास इस बार होना चाहिए। हर गांव में सुरक्षता, स्वच्छता को ध्यान में रखना चाहिए। हर गांव का विकास होना चाहिए। हर गांव में, हर मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए।
हर गांव में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, हर गांव में स्वच्छता कर्मचारी होना चाहिए, स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और भाईचारा को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों तभी गांव का विकास हो पाएगा, नहीं तो फिर हमेशा एक की तरह इस बार भी सरपंच का ही विकास हो जाएगा। आपको दोस्तों बिकना नहीं है, छोटे छोटे लालच में आकर बिकना नहीं है, गांव का विकास कराना है। गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए अपने गांव का सरपंच चुनना है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और सही सरपंच चुनना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।